नमस्कार, मैं पूरन और आप देख रहे हैं पूरन स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो को क्लिक करके देखने का मतलब है आप एग्ज़ाम की तैयारी में दिलो जान से डटे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आपने कितनी तैयारी किया है। यदि आपने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया तो समझना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अन्यथा आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। रक्त एवं लौह की जो नीति है इनका अवलंबन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मैज़नी, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम वन। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी बिस्मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी, डी 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए फरवरी 1917 ईस्वी, बी नवंबर 1917 ईस्वी, सी अप्रैल 1917 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी करेंस्की। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। ठीक, 5वां प्रश्न है चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? ए 1916 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए 1769 ईस्वी, बी 1765 ईस्वी, सी 1773 ईस्वी, 1775 ईस्वी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी। ठीक, चलो याद रखना है इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन, डेवी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी डेवी। ठीक है, चलो 8, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में, 1947 में, 1950 में, 1948 में। 1949 में। ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो यंग इंडिया का किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया?
विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार, जैसा नाम वैसा जगह का भी नाम होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। 11, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट, जिसको हम लोग पटवा बोलते हैं। ठीक है, किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु या फिर उष्ण जलवायु? शीत कहते ठंडा और ठीक है, उष्ण कहते गर्मी को, आर्द्र मतलब नमी वाला। तो कब होगा? ऑप्शन नंबर सी, उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, बढ़िया किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ए चाय, बी कहवा, सी गन्ना, डी तंबाकू। तो ऑप्शन नंबर बी कहवा, ऑप्शन नंबर बी कहवा। अरेबिका जो है कहवा फसल की उत्तम किस्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा उद्योग में दूरभाष बनाता है, कंप्यूटर बनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा में? ऑप्शन नंबर में ए स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी एल्यूमिनियम, डी सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहिबगंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। तापीय विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, बी सिवान, सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19,
19 क्या है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ए गुटेनबर्ग ने, बी लेहमान ने, सी गीगर, डी रीटर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान। किसने? लेहमान ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व, बी पूर्व दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा सी उत्तर पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां क्या होता है? सामाजिक विभाजन, समाज का विभाजन होता है। दूसरा में कह रहा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ये संभव है, एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक है, अब इन कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। देखो, पहली बात, तीसरा नंबर तो एकदम बिल्कुल गलत है ना? क्या कह रहा तीसरा में? सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में विभाजन, सामाजिक विभाजन होते हैं। क्या ये सही है? गलत है ना? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि तीनों सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 1 और 2 सही है। हाँ, 1 और 2 बिल्कुल सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, और ये भी संभव है कि एक व्यक्ति का कई पहचान होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ए 2 नंबर और तीसरा नंबर सही है। बिल्कुल नहीं, दूसरा नंबर तो सही है, तीसरा नंबर सही नहीं है। डी तीसरा नंबर सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, 1 और 2 सही कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए किंग मार्टिन लूथर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, डी जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर है 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। ठीक है, ये जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो ऑप्शन नंबर बी 2005 में। चलो 24 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। 25, निम्नलिखित में
कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, ओह उल्टा पुल्टी हो गया नहीं, सी में महेंद्र सिंह टिकैत, बी को पहले करना था, सी को वो उल्टा पुल्टी हो गया, ठीक है। बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत, डी चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी, याद रखना उल्टा पुल्टी हो गया ऑप्शन, ठीक है। बी की जगह सी कर दिया और सी की जगह बी कर दिए। 26 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, यहाँ जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 25%, सी 33%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। कितना प्रतिशत? 50%। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज व्यवस्था में, डी मंत्रिमंडल में। पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ा था महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी, पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। मुख्य न्याय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। चलो क्वेश्चन नंबर 31, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? भारत। भारत में हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। 32 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में, या 15 सितंबर 1950 में, या 15 अक्टूबर 1951 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक। 32 नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1887 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1988 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 33 में हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, है ना, और 32 में हम लोगों ने योजना आयोग का गठन, है कि नहीं, इसमें है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये है। तो कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 मार्च और डी 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 35 में भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ कब? आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में, 1990, 1992, 1993। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ कब? ए 1991 ईस्वी, बी 1990 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी, डी 1993 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 36 नंबर, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है क्या? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उपभोग, ब्याज, संपत्ति, जमीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोग। क्या होगा? उपभोग। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, ए आग लगना, बी बम विस्फोट, सी रासायनिक दुर्घटनाएं, डी भूकंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भूकंप। ऑप्शन नंबर डी भूकंप, ये हम लोगों का प्राकृतिक आपदा है। 39 में कहता है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को जो है भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। 40 में है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए जल की अधिकता, बी नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी वर्षा की अधिकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नदी की तली में अवसाद का जमा होना। नदी की तली में अवसाद का जमा होना, यदि नदी की तली में अवसाद जमा हो जाते हैं तो फिर बाढ़ आते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ये प्रमुख कारण है। कारण तो बहुत सारे हैं, वर्षा का भी अधिक होना, ठीक है, ये भी कारण है, जल की अधिकता होना, ये भी कारण है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यदि हम लोग का रहता कि इनमें से सभी, तो हम किस में टिक लगाते? इनमें से सभी में। चूंकि डी में इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को किसी एक को चुनना है। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, तो नदी की तली में अवसाद का जमा होना, ये प्रमुख कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, या फिर 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में जो है वियना कांग्रेस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ?
राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ए उड़ीसा में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 43 नंबर, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने देश हैं? ए 100, बी 193, सी 200, डी 210। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। 44 में, हीराकुंड बांध है कहाँ? हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध है। 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें केंद्र की ही शासन चलती है। ठीक है। 46, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? ए महात्मा गांधी जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, या फिर डी मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। 47, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, डी सहकारी क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सभी जो विकास आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सहकारी क्षेत्र। ठीक है। 48 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर, बी काशीराम, सी मायावती, डी रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काशीराम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी काशीराम।